ओके, वेलकम इन दिस वीडियो। बेटा इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट मीन्स एनी रिएजेंट which get consumed completely during the reaction and which stop the formation of product are known as limiting reagent। जैसे आप एग्जांपल से समझिए इसको, हम ट्रीट कर रहे हैं H2 और N2 को। H2 and N2 reacts together to give NH3। इसको बैलेंस करिए पहले, तो यहाँ पे N2 दो एटम है नाइट्रोजन के, यहाँ पे ओनली वन एटम। देन यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन हाइड्रोजन 3 से, देन ये बैलेंस हो गया। अब इस बैलेंस केमिकल रिएक्शन को आप देखिए, तो यहाँ पे 3 मोल हाइड्रोजन 1 मोल नाइट्रोजन से कंबाइन कर रहा है और 2 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक रिएक्शन मिक्सचर बनाते हो, इस रिएक्शन मिक्सचर में हम 2 मोल हाइड्रोजन ले लेते हैं और 1 मोल नाइट्रोजन, और आपको बताना है कि इसमें कितना मोल अमोनिया बनेगा। वी आर टेकिंग 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल नाइट्रोजन, बट आप बैलेंस केमिकल रिएक्शन को देख के आप जब करके बता सकते हो कि 1 मोल नाइट्रोजन को कंप्लीटली अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए हमको 3 मोल हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है। बट वी आर टेकिंग हाइड्रोजन इन डिफरेंट रेशियो, जिस रेशियो में रिक्वायरमेंट है उस रेशियो में रिएक्टेंट को नहीं लिया गया। देन अगर रेशियो ओबे नहीं कर रहे हैं, हम डिफरेंट रेशियो में रिएक्टेंट को ले रहे हैं, तो ऐसे केस में कोई एक रिएजेंट होगा जिसका अमाउंट कम लिया गया होगा और एक रिएजेंट जिसका अमाउंट ज़्यादा लिया गया होगा। ऐसे मोर देन 1 रिएजेंट भी हो सकते हैं जिसका एक्सेस अमाउंट हो, और ऐसे मोर देन 1 रिएजेंट हो सकते हैं जिनका लेस अमाउंट हो। तो जो लेस अमाउंट में रिएजेंट लिया गया है वो ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो एक्सेस अमाउंट है वो अनरिएक्टेड बच जाएगा और रिएक्शन रुक जाएगा। तो जो रिएजेंट लेस अमाउंट में लिया गया, दैट रिएजेंट इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट, बिकॉज ड्यू टू विच रिएक्शन गेट स्टॉप इन प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन ओनली। मतलब कंप्लीटली रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुए तभी रिएक्शन रुक गया। तो रिएक्शन रुक जाने का रीजन क्या है? लिमिटेड अमाउंट ऑफ द रिएजेंट। तो जिस रिएजेंट का लिमिटेड अमाउंट रिस्पॉन्सिबल है रिएक्शन को रुकने के लिए, वही रिएजेंट लिमिटिंग रिएजेंट होता है। जैसे आप इसको अब देखो, यहाँ से अगर ये रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, हम अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं, तो क्या होगा? अगर आप नाइट्रोजन के मोल को देखेंगे तो 1 मोल नाइट्रोजन से 2 मोल अमोनिया बनता है। हमने 1 मोल नाइट्रोजन लिया, 1 मोल N2, तो हमको 2 मोल अमोनिया मिलना चाहिए, है ना? मिलना चाहिए। अब आप देखो हाइड्रोजन से क्या होता है, 3 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल अमोनिया बनता है। 3 मोल H2 गिव 2 मोल NH3। देन हमने कितना मोल लिया है H2 का? 2 मोल। ये इंफॉर्मेशन हमको मिल रहा है फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बट जो डेटा हमारा है एक्सपेरिमेंट में वो इससे अलग है, दैट इज 2 मोल। तो 2 मोल से कितना मिलेगा हमको? इसके लिए हम यूनिट फैक्टर फाइंड कर लेंगे। 1 मोल H2 विल गिव 2/3 मोल NH3 एंड 2 मोल H2 विल गिव 2 into 2/3 मोल NH3। तो ये आपको नंबर ऑफ मोल ऑफ NH3 मिलना चाहिए फ्रॉम 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन। दिस मीन्स ये 4/3 हो गया, 4/3 मोल। देखो आपको 2 रिएजेंट दिए गए, आप हाइड्रोजन से कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको 4/3 मोल NH3 मिल रहा है, लेकिन अगर आप N2 से कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको 2 मोल NH3 मिल रहा है। विच वन इज करेक्ट आंसर? आपने स्टाइकोमेट्रिक रेशियो के बेसिस पे प्रोडक्ट का अमाउंट कैलकुलेट किया। 1 मोल नाइट्रोजन से 2 मोल अमोनिया बनना चाहिए, बट 2 मोल हाइड्रोजन से ओनली 4/3 मोल अमोनिया बन रहा है। तो इसमें से करेक्ट कौन है? जो रिएजेंट प्रोडक्ट में कंप्लीटली कन्वर्ट हो रहा होगा उसी के रेशियो से करेक्ट कैलकुलेशन मिलेगा आपको, और उसी रिएजेंट को हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं।
जैसे यहाँ पे 2 रिएजेंट लिया हमने, तो 3 मोल हाइड्रोजन के लिए 1 मोल नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। 2 मोल के लिए कितना होगा? 3 मोल के लिए 3 मोल H2 requires 1 mole N2. Then 1 mole H2 will require 1/3 mole N2. 2 mole require 2/3 mole N2. तो हमको चाहिए था 2/3, हमने लिया कितना? 1 मोल। तो 1 मोल इज एक्सेस अमाउंट ना, 2/3 से ज्यादा है, जितना रिक्वायर्ड था उससे ज्यादा लिया गया। दिस मीन्स इस 1 मोल में से 2/3 मोल रिएक्ट होके अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो एक्सेस अमाउंट ऑफ N2 है वो इसी मिक्सचर में अनरिएक्टेड फॉर्म में बच जाएगा, वो कंबाइन नहीं करेगा। तो जो रिएजेंट बच गया वो एक्सेस है, और जो कंप्लीटली कंज्यूम हो गया वो लिमिटिंग रिएजेंट है। तो लिमिटिंग कौन है यहाँ पे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कंप्लीटली कंज्यूम हो जा रहा है, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो जो कंप्लीटली कंज्यूम हुआ उसी के रेशियो से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको करेक्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। तो आपको 2 मोल हाइड्रोजन से कितना प्रोडक्ट मिल रहा है? 4/3 मोल अमोनिया। दिस मीन्स करेक्ट अमाउंट ऑफ अमोनिया इज 4/3 मोल। एनी कंफ्यूजन? समझ में आ गया आप लोगों को? तो इस तरह से जब भी हम किसी रिएक्शन में अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं तो आप लोग इस क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन का क्वेश्चन नहीं समझेंगे, क्योंकि आप स्टाइकोमेट्रिक रेशियो अगर हाइड्रोजन का यूज कर रहे हो तो अलग अमाउंट मिल रहा है, और नाइट्रोजन का यूज कर रहे हो तो अलग अमाउंट मिल रहा है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, या हो सकता है आप सिर्फ नाइट्रोजन का रेशियो यूज करके यहाँ कैलकुलेट करके बता दें। अगर आप इसको सिंपल क्वेश्चन समझेंगे तो किसी भी एक रेशियो से कैलकुलेट किया जा सकता है। आपको दोनों दिया गया है, तो दोनों दिया गया तो पहले आप देखेंगे गिवन रेशियो स्टाइकोमेट्रिक रेशियो में है या नहीं, गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट स्टाइकोमेट्रिक रेशियो में लिया गया है या नहीं। अगर गिवन रेशियो स्टाइकोमेट्रिक रेशियो में नहीं है, गिवन अमाउंट स्टाइकोमेट्रिक रेशियो में नहीं है, तो सबसे पहले आप डिटरमाइन करेंगे इन दोनों में से कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। अगर स्टाइकोमेट्रिक रेशियो में है तो कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा, और दोनों कैलकुलेशन से आपको सेम आंसर मिलेगा। बट अगर ये डिफरेंट रेशियो में लिया गया होगा तो किसी एक की अमाउंट कम है, जिसकी अमाउंट कम है उसी को पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इस तरह के कैलकुलेशन से। जैसे हमने यहाँ पे कहा कि 3 मोल के लिए 1 मोल N2 चाहिए, तो 1 मोल के लिए 1/3 मोल और 2 मोल के लिए 2/3 मोल। ये इनका स्टाइकोमेट्रिक रेशियो है। 2 मोल H2 के लिए N2 की रेशियो कितनी होनी चाहिए? 2/3 मोल, और हमने कितना लिया? 1 मोल। तो अब जो टेकन मास है, टेकन अमाउंट है, और जो रिक्वायर्ड अमाउंट है, दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर टेकन अमाउंट कम है रिक्वायर्ड अमाउंट से, दैट मीन लिमिटिंग रिएजेंट। समझ में आया? तो लिमिटिंग रिएजेंट को पहचान लेंगे आप लोग। सबसे जरूरी है कि आप उसको आइडेंटिफाई कर लें। अगर आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे हैं तो कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। पहले आप आइडेंटिफाई कर लें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तब आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो हो जाएगा आप लोग, कोई दिक्कत? अब बताओ, अगर हम यहाँ पे मास दे दिए होते 10 ग्राम H2 एंड 50 ग्राम 64 ले लीजिए, 64 ग्राम N2, देन आप लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पहचानते हैं? ये जो रेशियो है स्टाइकोमेट्रिक रेशियो, दिस इज रेशियो बाय मोल, दिस इज रेशियो बाय मोल। तो ये मोल का रेशियो है, आपको मास दे दिया गया, देन आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट को? तो इसको भी आप मोलर मास के फॉर्म में चेंज करके कंपेयर कर सकते हैं। जैसे देखिए 3 मोल H2 requires 1 mole N2. This ratio is taken from balanced chemical equation. These are stoichiometric ratio. अब क्या करना है आपको? अब आपको देखना है 3 मोल H2 कितना ग्राम होता है। कैसे फाइंड करेंगे? आपको मोल दिया है तो आप मोल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, मोल इंटू मोलर मास इक्वल टू मास।
नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास इन ग्राम बाई मोलर मास, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आपको मास इन ग्राम मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है 3 इंटू 2, मोलर मास का 2 है, ग्राम H2 रिक्वायर्स 1 इंटू मोलर मास कितना है नाइट्रोजन का मोलर मास, दैट इज एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, दिस इज N2 28, तो इंटू 28 ग्राम N2, दिस मीन्स 6 ग्राम H2 को कंप्लीटली अमोनिया में चेंज करने के लिए हमको 28 ग्राम N2 चाहिए। तो 10 ग्राम के लिए कितना चाहिए, 10 ग्राम H2 will require 28/6 into 10 ग्राम N2। अब देखिए कितना आ रहा है, डिवाइड कर दीजिए, डिविजिबल नहीं है, 3 9 जा 27.33 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 46.65 ग्राम। दिस मीन्स 10 ग्राम हाइड्रोजन को कंप्लीटली अमोनिया में चेंज करने के लिए हमको क्या चाहिए था 46.65 ग्राम N2 चाहिए था, और रिएक्शन में कितना लिया गया है 64 ग्राम लिया गया है, तो यानी कि रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा लिया गया है। तो रिक्वायर्ड अमाउंट से कम कौन है H2, तो H2 विल बी लिमिटिंग रिएजेंट, समझ में आया। तो यहां से आप कह देंगे H2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, H2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। अगर मोल में दिया तो डायरेक्टली कंपेयर कर लेंगे, और मोल में नहीं दिया तो मास में कंपेयर कर सकते हैं। एक और तरीका है, आप इन दोनों को मास को मोलर मास से डिवाइड करके दोनों का मोल फाइंड कर लो पहले, और फिर मोल को कंपेयर कर सकते हैं। ओवरऑल आपको लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना है, चाहे आप मोलर मास के रेशियो से पहचानिए या फिर मोल के रेशियो से, आपको मास गिवन हो या मोल गिवन हो, आपको लिमिटिंग रिएजेंट पहले आइडेंटिफाई करना है, और जो लिमिटिंग रिएजेंट मिलता है उसी के रेशियो से आपको अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिटरमाइन करना है। अब अगर आपसे पूछा जाए कितना ग्राम अमोनिया बनेगा, इस रिएक्शन में कितना ग्राम अमोनिया बनेगा, तो अगर आप सिंपल क्वेश्चन समझेंगे इसको, तो आप कहेंगे कि दिस इज अ केमिकल इक्वेशन एंड दिस रिएक्शन proceed according to law of conservation of mass, this means sum of the masses of reactant will be mass of product। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि इस चीज को प्रोसीड करने के लिए, इस चीज को ओबे करने के लिए जो रिएजेंट लिया गया वो 100% प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहिए, और वो तभी पॉसिबल है जब ये स्टाइकोमेट्रिक रेशियो में लिए जाएंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि रेशियो में लिए गए हों, हमने देख लिया लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे है, इसका मतलब ये रेशियो में नहीं लिए गए हैं, तो 100% प्रोडक्ट में चेंज नहीं होंगे। तो आपको जो मास मिलेगा दोनों के सम से, दैट विल बी नॉट अ करेक्ट मास ऑफ प्रोडक्ट। समझ में आ गया? तो इस प्रोडक्ट का एक करेक्ट मास नहीं होगा दोनों का सम, तो क्या होगा फिर, कैसे फाइंड करेंगे? अब अगर आप स्टाइकोमेट्रिक रेशियो को यूज करके फाइंड करते हो और N2 से फाइंड करते हो तो आपको ज़्यादा अमाउंट मिलेगा, और H2 से फाइंड करेंगे तो कम अमाउंट मिलेगा। तो करेक्ट अमाउंट कौन है, दोनों का सम या जो आप N2 से फाइंड किए हो, जो आप H2 से फाइंड किए हो? H2 से। लिमिटिंग रिएजेंट से जो अमाउंट आप फाइंड करेंगे दैट विल बी करेक्ट अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए अब इसको यहाँ पे फिर से आप वो यूज करोगे, आप यहाँ से सीधे सीधे ऐसे भी कर सकते हो, 3 मोल H2 गिव 2 मोल N2, सॉरी NH3, ये रेशियो ले लेंगे हम। देन 1 मोल से कितना मिलेगा, ये 5 मोल है ना, 10 ग्राम मीन्स 5 मोल, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास बाई मोलर मास, 10/2 इक्वल टू 5, हाइड्रोजन का 5 मोल है, तो आप 5 मोल से फाइंड कर लो कितना मिलेगा, 2/3 इंटू 5 मोल NH3, 10/3, दिस मीन्स 3.3 मोल NH3।
अब अगर आपको आंसर मास में लिखना है तो क्या करेंगे, मोल मिल गया आपको, मोल मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मास ऑफ NH3 कितना हो जाएगा 3.3 इंटू मोलर मास कितना इसका 17 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दिस इज मास ऑफ NH3 प्रोड्यूस्ड बाय दिस रिएक्शन। समझ में आया? तो